जो वो करते हैं वो खुले में करते हैं, ये नहीं जैसे बाबा रहीम ने किया था जो अंदर लड़कियां ले जाता था। मेरे भी पास एक वर्दी है, पता है, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि हरी जी है नहीं है, वो है, इसी आश्रम में है, लेकिन वो अपनी क्रिया बना रहे हैं। और आप देखना, आप लोग संसार है, जिन लोगों ने उन्हें मान लिया है, पहचान लिया है, उनके लिए तो वही भगवान है। नहीं, ऐसे नृत्य नहीं होता, उन हरी जी की मेहरबानी होती है जब हम नृत्य करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है जो हम नृत्य कर सके। वहाँ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर भले ही चाहे जितने सवाल उठते हों, लेकिन भक्तों के लिए वो भगवान से कम नहीं। 2 जुलाई के बाद से लगातार नारायण साकार हरि को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 123 लोगों की मौत के बाद भी बाबा सामने क्यों नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद उनके श्रद्धालुओं के लिए बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हो रही है। आज भी यहाँ बिछवा मैनपुरी आश्रम पर कुछ लोग आए हैं, एक महिला भी है, लड़की भी है। पहले आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम शिवानी है, दिलौली गोरवा की रहने वाली हूँ और मेरा जिला फिरोजाबाद पड़ता है, तहसील सुखाबाद है। आप फिरोजाबाद से यहाँ आई हैं? हाँ, फिरोजाबाद से आई हूँ मैं। आप बाबा के आश्रम में गई हैं, क्या रोल रहता है, क्या करती हैं? उसमें मतलब लेडीज कोई नहीं जा सकती है हरी के उसमें, लेकिन जो वो करते हैं वो खुले में करते हैं। ये नहीं जैसे बाबा रहीम ने किया था जो अंदर लड़कियां ले जाता था। मेरे भी पास एक वर्दी है, की वर्दी है? मेरे पास गोपिका की वर्दी है। मतलब आप गोपिका बनती हैं? हाँ, हम गोपिका बनते हैं। तो क्या होता, मतलब कैसे क्या होता? उसमें कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी परवरचन देते हैं हरी जी, ज्यादातर नृत्य किया जाता, वो भी अंदर नहीं कूदने देते हरी जी, हम लोगों को अंदर नहीं कूदने देते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम नृत्य ये कहाँ किया जाता है? वो मतलब जहाँ हम बैठते हैं वहीं करते हैं। नहीं तो कहाँ, सत्संग में कि सत्संग में? जैसे अभी यहाँ हुआ था हाथरस में, वहाँ। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि हरी जी गाय है। हर सत्संग में ऐसे ही नृत्य होता है, आप लोग आते हैं? नहीं, ऐसे नृत्य नहीं होता, उन हरी जी की मेहरबानी होती है जब हम नृत्य करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है जो हम नृत्य कर सके। वहाँ क्या वहाँ पे मतलब लोग कह रहे हैं कि बाबा जी 123 लोग मर गए तो बाबा जी को पता होना चाहिए, बाबा जी आए नहीं हैं, क्यों? हरी जी को देखो सब पता है, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि हरी जी है नहीं है, वो है, इसी आश्रम में है, लेकिन वो अपनी क्रिया बना रहे हैं। और आप देखना, आप लोग संसार है, जिन लोगों ने उन्हें मान लिया है, पहचान लिया है, उनके लिए तो वही भगवान है। क्योंकि हमें भी कम से कम इतने बड़े, हम उसी सत्संग में हुए हैं। मेरी मम्मी के पास सैनिक वर्दी है और मेरी मम्मी को 18-20 साल हो गई है जुड़े सत्य के साथ में। अगर हम लोगों को कोई आराम नहीं मिलता तो हम क्यों आते हैं यहाँ? आपको कोई समस्या का निदान किया बाबा जी ने कभी? आपके परिवार की क्या किया है? देखो, मेरे घर में बहुत घटना हुई है, काफी घटना हुई है। कोई मौत के घाट है, कोई कहीं से है। मेरे हरी जी ने माध्यम के नाम से ऑलरेडी एक नाम बताया था कि जब कुछ बात हो जाए तो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। योली हम 7 बार नमन करते हैं हरि जी का, तो ये समझ लो कि हमारा भव से बेड़ा पार है। लेकिन आप लोग ये कह रहे हो कि हरि जी गायब है, वो है हरी जी। हम लोग गायब की बात नहीं, हम लोग तो ये कह रहे थे ना कि सत्संग बाबा जी ने बुलाया, अब वो चले गए, 123 लोग मर गए। 123 लोग बहुत होते हैं, 123 परिवार उजड़ गए, तो बाबा जी को आना चाहिए। उनको दुख तो भाई किसी के परिवार अपनी क्रिया बना रहे हैं, अपनी क्रिया वो बना रहे हैं। एक दिन ना एक दिन आपके सामने आएंगे वो हरी जी। वो ये नहीं है कि आप लोगों से डर रहे हैं ना। हमसे कौन सा डरने की बात है? हम तो ये कह रहे हैं ना, बाबा जी को आना चाहिए, कहना चाहिए कि बच्चों परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो भी तो तुम्हारी तरह श्रद्धा। मीडियम पे देर तो रहे हैं हरी जी, आए तो हैं, 4 दिन बाद आए। वो अपनी क्रिया कर रहे हैं। क्रिया मतलब? क्रिया नहीं समझे, मतलब क्या क्रिया कैसी? मतलब वो अपने भक्ति में अभी लीन है कि ये क्या हुआ, भक्ति में लीन है, भक्ति। और लेकिन उससे क्या बोलते हैं, जैसे हरी जी किसी को बुलाते तो है नहीं है, अब संसार है, हम जाते हैं अपनी मन से, ठीक है। वो कभी किसी से ये नहीं कहते कि यहाँ आओ। और भी कुछ लोग हैं। आप भी भक्ति में कब से हैं बाबा जी के? मोय भाई जाती 10-11 साल है। 10-11 साल से हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि कुछ ऐसा चमत्कार, और बाबा जी के चश्मा लगाए रहते हैं, सफेद सूट में रहते हैं, कैसे बाबा जी हैं? सफेद सूट, चश्मा,
बिल्कुल, तो मतलब उससे कैसे? हैं? भैया चश्मा कोई गलत नहीं है गो ब्रह्म के हैं? और इतने तो वे सृष्टि के रचयिता हैंगे, उनमें इतनी शक्ति हैंगी हैं? अकेले जो जिनके माथों पे परमात्मा के माथों पे हैं जो चमत्कार हैगी सो नजरों में उनके में हैगी और पूरे शरीर में हैगी। घर के तुम्हें तनधारी जे घर के तनधारी घर के तुम्हें समझ रहे जे बेतन हैंगे हैं? हाँ जी बेतन हैंगे हैं? ये वेतन है मतलब उनके तन नहीं। तन ना होते तो घर की तुम्हें दिखाई ना देते, हम कैसे दर्शन कर पाते, कैसे हम जानते जे हरि परमात्मा आएंगे। भूतों में कर लेते, प्रीतों में कर लेते, गधा घोड़ा को। अच्छा, 123 लोग मर गए, 123 लोग मर गए, बाबा जी थे, तो बाबा जी को पता नहीं होना चाहिए? अगर सब कुछ पता है तो बाबा जी को पता होगा। समापन भय के बाद हम प्रभु चले आए तक बाद हम भय जो देखो ऐसी भाई हम आपके प्रभु को पता होना चाहिए ना कि ये समागम कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अगर भगवान है तो भगवान को तो सब पता होगा। जे हमारी सब गलतियों तो वही आएंगे, जो हमारे दुष्ट कर्म आएंगे तो बा गलत जगह पे तुम जाए हो भी अच्छी भैया चारों सिखाते गलत गलत तय लिखाते हैं और अच्छी देखो परमात्मा सिखाते हैं। मैं मेरी अहंकार बाबा जी वो ठीक है, जो बाबा जी को पता होना चाहिए ना। अगर भगवान है तो उनको तो भगवान को तो सब कुछ पता होता है, तो बाबा जी को नहीं पता था कि यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। जब कभू की आ रही हैगी, जब प्रलय की भैया जब बाणी कभू की आ रही हैगी, मतलब जब सत्य की स्थापना हुई है, जब कलयुग है जैसे द्वापुर में सतयुग में कल देखो भाई थे और तैसी जब देखो कलयुग में बहुत अहंकार हत्याचार और मैं मेरी बहुत फैल चुको है भैया भैया को नहीं समझ रहा हूँ एक दूसरे। ये जो लोग आप उस दिन आश्रम गई थी? भैया हम गए थे, हाथरस में थी। हाँ हम गए थे। तो बाबा जी ने वहाँ पे सत्संग के बाद ये कहा था कि हमारे चरणों की धूल लगा लो। नहीं नहीं ये गलत बात हैगी। प्रभु मेरे जा सिखाओ जब समापन भय के बाद में जब देखो जो देखो आरती बोलते हैंगे तो जकात हैंगे बहना बहन से कि देखो गाड़ी के नीचे ना बैठना चाहिए, टॉयलेट करवे को और लधान वाली गाड़ी ना लेके आना चाहिए है? और देखो जब सत्तू साथ छूटे तो आराम से बहने आगे बहने पीछे से भाई अपने चरणों की रज माथे पे लगाने को नहीं 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 खाली वचन को पालन करो। पैसा लेते ना भैया एक पैसा नहीं लेती। इतना बड़ा करोड़ों का आश्रम बन गया, ये करोड़ों का आश्रम बन कैसे बना? हम बताइए एक भैया आते उनके बच्चा नहीं भाई उनने ऐसी जगह ना छोड़ी, ऐसे डॉक्टर नर्स ना छोड़े हैंगे, उनने ता इलाज नहीं करा हुआ है वो उनके 25-30 साल बाद तब जो हरि के चरणों में समर्पण पहले आते जकाती तेरे सातों जिंदगी नहीं है हुए है बच्चा तो हरि के चरणों में समर्पण भय के बाद में तो उनने आत्मंत जूझ देखो जा जगह अपनी समर्पण कर दी थी। हम सब लोगों ने मेहनत करी, सेवा कर्म करी है, सेवा कर्म करे के बाद में आपने भी पैसा दिया? नहीं पैसा एक नहीं लगता तो नहीं तो ये पैसा तो लोग जो इकट्ठा कर, ये आश्रम कैसे बन गया? लगवा ये आश्रम कैसे बन गया? हम सब लोगों ने सेवा कर्म करी है। इस आश्रम में आपने क्या किया? जो मट्टी है ईंटें है गिट्टी है जो अपने हैगी जो अपने आए जिनकी जिनकी काउक बीमारी काउक कैंसर ठीक हुई है, काउक ब्लड कैंसर ठीक हुई है, काउक देखो रसौली ठीक हुई है। तो ये चीज़ बीमारी ऐसी ऐसी बीमारी जो शरीर में आएंगे जो कष्ट कटिए आएंगे तो उसने देखो अपने पैसे दिए आएंगे, उनके जो भावना पूरी हो चली गई उनने दे दे अपने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, महाराज जी को आना चाहिए सामने के महाराज जी कहें, वो जो लोग मरे हैं वो तो इन्हीं के लोग हैं, तो कहते क्या रे जो है अरे भाई चलो कष्ट हो गया कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। जो भैया जाए महाराज जी काहे नहीं आए? सख्ती बोले हैं और घर के तुम शैतान हैंगे मेरे देखो समझ में नहीं है, जो हरि के भक्त हैंगे उनके ही देखो समझ में है। ये हरि के भक्त, इनका कहना है कि हरि की बातें हरि को ही समझ में आए, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं कि जब 123 लोगों की मौत हुई तो सत्संग से पहले बाबा ने क्यों नहीं बताया कि इस हादसे में इतने लोगों की जान गई थी, या वो लोग बचाने का प्रयास अपनी शक्तियों से बाबा ने क्यों नहीं किया। लेकिन लोगों का श्रद्धा अपने बाबा के लिए बरकरार है।